हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और मैं साथ में यह भी बताते जाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप उसे अच्छी तरीक़ा से याद करके रखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छी तरीक़ा से स्कोर करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते जाइए और समझते जाइए कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो लहासा की ओर के जो पाठ है उनका मैं लेखक परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले इनके जो लेखक है वह जान लीजिए। इनके लेखक है राहुल संकृत्यान। ओके, इनका जो जन्म हुआ है वह सन 1893 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। इनका जन्म स्थान जो है वह ननिहाल गांव पंधा में हुआ था, यानी नानी घर में इनका जन्म हुआ था, जो कि गांव का नाम है पंधा, जिला आजमगढ़ है। ओके, इनकी जो पिताजी का गांव है यानी पैतृक गांव है वह कनेला है। ये सब एग्जामिनेशन में पूछते हैं, इसीलिए जरूर आप लोग याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं आप लोग को याद रखना है वह लद्दाख यात्रा है, लंका यात्रा है, तिब्बत में 1.25 वर्ष यात्रा इनका एक प्रमुख रचनाएं है। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 1993 ईस्वी में हुई थी। और अगर इनके बचपन के समय की नाम बोले, या तो इनके पिताजी लोग जो नाम रखे हुए थे, इनका मूल नाम वह केदार पांडे था। ओके, ये सब चीज़ें आपको लेखक जी के बारे में जान करके रखना है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्टों का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिएगा, इसीलिए वहाँ पर प्लेलिस्ट बना करके रख दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं कि कौन कौन दिया हुआ है। याद करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो आप लोग मन में क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, और उसी तरह से जब मैं आंसर को बताऊंगा तो आप लोग भी आंसर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप लोग अच्छी तरीके से याद करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, यानी लहासा की ओर जो पाठ है वह किस प्रकार का गद्य है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आत्रा वृत्तांत जो है इसका एक गद्य टाइप है। ठीक है, ये हमें बता देना था। क्वेश्चन नंबर 2, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक परिचय में मैंने आपको बताया कि इनके जो लेखक वह राहुल संकृत्यान जी इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल संकृत्यान का जन्म कहाँ हुआ है। तो राहुल संकृत्यान जी का जो जन्म है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आजमगढ़ के पंधा गांव में हुआ था। यह भी ध्यान आप लोग को रखना है कि इनका जो नानी घर में जन्म हुआ था। ओके, आपके एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे 1 से 3 तक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग को अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह भी बताते जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल संकृत्यान जी ने कौन सा शास्त्र लिखा है, यानी कौन से शास्त्र लिखे ये हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल संकृत्यान जी ने कौन सा धर्म अपनाया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो राहुल संकृत्यान जी जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल संकृत्यान जी की मृत्यु कब हुई। तो राहुल संकृत्यान जी की जो मृत्यु होती है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुची कुची का क्या अर्थ है। तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक एवं उसके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो लेखक और उसके जो मित्र दोस्त थे वह उनके साथ जो है वह भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत के लोग टोंडीदार बर्तन को क्या कहते हैं। तिब्बत के लोग जो टोंडीदार बर्तन को जो कहते हैं वह कहते हैं खोटी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निर्जन शब्द में जो उपसर्ग है वह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नी ऑब्लिक में निर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मंदिर में 103 पोथियां रखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, भरिया किसे कहते हैं। तो भरिया कहते हैं भारवाहक को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती हैं। तो तिब्बत की जो औरतें हैं वो चाय चौंडी में कूटती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है
वह सही हो जाएगा। लडकोर जो है वह सबसे खतरे की जगह है 14 का, ठीक है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी जो है वह आपका सही हो जाएगा, डी इसका सही नहीं हो जाएगा। डांडे जो है वह सबसे खतरे की जगह है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भींटे किस आकार का स्थान है? तो भींटे जो है वह किस प्रकार का आकार का जो जगह है या हमें बताना है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टीले के आकार का ऊंचा स्थान है भींटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं? तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो लेखक और जो सुमति जो है वह भीख मांगने का जो तरीका है वह अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला जा रहा था? तो लेखक जो है वह जो है दैनिक वस्तु को जो जैसे चलते जा रहे थे, अपने घोड़े में घूमते हुए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, छद्म वेश का क्या अभिप्राय है? तो छद्म वेश का जो अभिप्राय होता है वह बनावटी वेश को छद्म वेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? तो मंगोलों का मुंह लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, थुक्का थुक्पा क्या है? तो थुक्पा जो है 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एक खाद्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। आदमी मिलने का लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने को कहा? तो शेखर विहार की ओर चलने को कहा। क्वेश्चन नंबर 22, शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर का था? तो प्रत्येक का वजन 15-15 शेर का था। क्वेश्चन नंबर 23, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती हैं? तो तिब्बत की जो महिलाएं हैं वह खोंटी टाइप की जो बर्तन होती है उसमें चाय देती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। तो तिब्बत में जो विशिष्ट टाइप की जो चाय बनती है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वह नमक मक्खन से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा? तो लेखक जो है वह नमसे से विदाई लेकर चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? तो लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह जो शब्द है 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेखक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं? तो जो छड़ है इसे पी करके बहुत कम लोग जो होश हवास में रहते हैं। ओके, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। तो लेखक जो है लडकोर जाने के रास्ते में ही क्या होते हैं, वो भटक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? तो तिब्बत की जो जमीन है उनका जागीरदारों का आधिपत्य था। 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लहासा की ओर पाठ में वर्णित आतरा लेखक की कौन सी आतरा थी? तो लहासा की ओर जो वर्णित जो आतरा है वह लेखक की पहली आतरा थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लहासा की ओर पाठ में तिडरी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? तो जो तिडरी जो विशाल मैदान है वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तिडरी के मैदान की क्या विशेषता थी? तो तिडरी के जो मैदान के जो विशेषता थी वह ऑप्शन नंबर ए था कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। क्वेश्चन नंबर 33, लेखक के डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेखक जो है वह घोड़े से सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उस समय किसी भी भारतीय को कहाँ जाने की मनाही थी? तो जब लेखक यात्रा वृत्तांत कर रहे थे उस समय जो है वह तिब्बत जाने की उनकी कोई पूरी तरह से भारतीय को मनाही थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि यह भी क्वेश्चन पूछ दे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 35, वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था? यानी लेखक जिस रास्ते से ट्रेवल कर रहे थे तो वो जो रास्ता वो प्रमुख रूप से किन के प्रयोग में आया करता था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सैनिकों और व्यापारियों के लिए प्रमुख रूप से उपयोग में आया करता था। क्वेश्चन नंबर 36, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। सुमति कौन था?
तो सुमति जो है इनमें से सभी जो है वह सही हो जाएगा। लहासा की यात्रा में लेखक का साथी था, मंगोल भिक्षु भी था और एक पुरोहित भी था। क्वेश्चन नंबर 37, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है? तो सबसे खतरे की जगह जो थी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है, 16-17 हजार की फीट की ऊंचाई पर भी है, डाकुओं को छुपने की सबसे बढ़िया जगह भी थी, इसी वजह से वो डांडे जो है तिब्बत सबसे खतरे की जगह थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लेखक का घोड़ा कैसा चलने लगा? तो लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल तिब्बत के अलावा भी लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन था? तो इसका 39 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, फरी कलिडपोर्ट की ओर से जा सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। तो शेखर विहार की खेती के जो मुखिया थे, 40 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। जो मुखिया थे वह लम्हे थे। क्वेश्चन नंबर 41, किस लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। तो लेखक किस मार्ग से अपने साथियों से बिछुड़ गया? तो जो लड़कोर जाने वाले रास्ते में लेखक जो है वह अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता? तो निर्जन स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर उसका कोई भी परवाह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के जागीरों का बड़ा हिस्सा किनके हाथ में है? तो तिब्बत के जागीरों का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो था वह मठों के हाथ में था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। 44, किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था? तो सुमति जी को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी ही ठंडा हो जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, कंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कंडे का जो पर्यायवाची शब्द है वह उपले है। क्वेश्चन नंबर 46, पाट में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? तो पाट में तिब्बत की जो राजधानी का नाम है वह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लहासा तिब्बत की राजधानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 47, तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है? तो तिब्बत में जो है हथियार के बारे में कोई भी कानून उस समय नहीं था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, तिब्बत की धूप कैसी होती है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे? तो दूसरी बार जब आप वो यात्रा कर रहे थे वह गरीब झोपड़े में ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर 50, नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? तो नेपाल तिब्बत मार्ग पर चीनी फौजियों का पूरी तरह से कब्जा है। क्वेश्चन नंबर 51, तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की जरूरत होती है? तो वहाँ नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ देगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 52, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? तो दुर्ग के एक भाग में जो है वह 52 का ऑप्शन नंबर आपका जो डी से हो जाएगा, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 53, इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब की थी? तो जो अभी यात्रा लहासा की ओर जो हम लोग यात्रा वृत्तांत देख रहे हैं, यह जो यात्रा लेखक ने जो की हुई थी वह 1929 से 1930 के बीच में की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की जो संख्या है वह लगभग 150 है। क्वेश्चन नंबर 55, तिगरी के विशाल मैदान में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो उस पहाड़ी का नाम 55 का ए नंबर से हो जाएगा, तिगरी समाधि गिरी उस पहाड़ी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 56, उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? तो उस समय जो तिब्बत के लोग जो थे वह पिस्तौल और बंदूक दोनों लेकर घूमा करते थे। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले? तो 2 टोकरी कंडे फूंक डाले थे। क्वेश्चन नंबर 58, सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो सुमति ने 3 बार जो है चाय को गर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 59, किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? तो लेखक जो है और 59 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, थोंडला की जब यात्रा कर रहे थे तो थोंडला एक जगह वहां पर बहुत अच्छे तरीके से ठहरे थे।
क्वेश्चन नंबर 60, कंजूर का क्या अर्थ होता है? तो कंजूर का जो अर्थ होता है वह 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्ध वचन अनुवाद का इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 61, थोंडला से आप क्या समझते हैं? तो थोंडला का अर्थ होता है 61 का ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती सीमा का स्थान को थोंडला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, सत्तू किसे कहते हैं? तो हम लोग हर तरफ भी जानते हैं, जो चना से भून करके जो चीज़ बनाई तो उसी को सत्तू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, गंडा का क्या अर्थ है? तो गंडा का अर्थ 63 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा को ही गंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की? तो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका कारण था कि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा का अनुमति नहीं थी, इसी वजह से भिखमंगे के वेश में यात्रा किए। क्वेश्चन नंबर 65, डांडे की ऊंचाई कितनी है? तो डांडे की जो ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जगह 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, परित्यक्त का क्या अर्थ होता है? तो परित्यक्त का जो अर्थ होता है 66 का ऑप्शन नंबर ए, जिसे छोड़ दिया गया हो, इसका अर्थ होता है। यहाँ से देखिएगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। विकट शब्द का क्या अर्थ है? तो विकट शब्द का अर्थ होता है भयानक। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या दिया हुआ है कि इसमें कौन सफेद का पर्यायवाची नहीं है? तो जो श्याम जो है वह सफेद का पर्यायवाची नहीं है। वह किस प्रकार का शब्द है? तो वह जो है 69 का ऑप्शन नंबर बी सही जगह सर्वनाम टाइप का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो सुस्त का जो इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिश्रमी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से कीजिए। ओके, मेरा आप लोगों पर बेस्ट विशेष है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।